वो रेड लाइन नहीं है जो आपको देखना था। आज हमने एक और प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया था, वो भी तगड़ा प्रोग्राम था, लेकिन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक बड़ा धमाका कर दिया है। ये जो ख़त तहरीर किया गया, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हुकूमत जिसका इंतज़ामी बाजू जो है, उसकी इंटरफेरेंस को हम कैसे डील करें। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आपने चूँकि ये फैसला कर दिया है कि जजेस जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथों परेशान हों तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ऐसे जजेस की रिमूवल जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की हुई, वो काबिल कबूल नहीं है। तो हमें बताइए कि हम पर जो दबाव आता है हम उसको कैसे टैकल करें। उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा वाक़यात भी तहरीर किए। कुछ घिनौने वाक़यात हैं। एक जज साहब के घर के अंदर कैमराज निकले जिसके अंदर उनके ख़ानदान की प्राइवेट वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई थी। एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को उठा के ले गए, कहा कि उसको टॉर्चर किया गया। छोटी जुडिशरी से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तक उन्होंने वारदातें जो मुबैना तौर पर की जाती हैं उनको बज़रिया एनेक्डोट्स जो है वो डॉक्यूमेंट किया, और कहा कि अब आपने हम पर रहम करना है और रहनुमाई करनी है हमारी। एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की भी बात है, जो एक समझे कि बड़ा खैमा होगा। अगर वो कॉल किया गया, तमाम जुडिशरी वहाँ पर मौजूद होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने ये ख़त लिखा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और उनके ऑपरेटिव्स पर बिलवास्ता तौर पर बड़े संजीदा इल्ज़ामात लगे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में। इससे पहले इस स्केल का इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ कि जब 6 जजेस मिलकर ये ख़त लिख रहे हों और बता रहे हों कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेटिव्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं, और उसके ऊपर अपना माई बाप कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, उससे बाकायदा रहनुमाई तलब कर रहे हों। हमारे पास शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जस्टिस रिटायर्ड मौजूद हैं। हमारे दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, हसनात मलिक, सोहेल रशीद, जुल्फ़िकार गुरमानी। इनसे हम ज़रा बाद में बात करेंगे। सिद्दीकी साहब से पहले ज़रा हम मामलात को तय कर लें, फिर सिद्दीकी साहब जो फरमाएंगे वो हम इस ख़त के हवाले से अपने पैनल के सामने रखेंगे। तो सिद्दीकी साहब ज़रा ये फरमाइएगा, इस ख़त में आपके केस का हवाला दिया गया, जो फ़र्क हमें इस ख़त में नज़र आता है और जो आपके बयान में हमें फ़र्क नज़र आता है वो ये कि आपने बयान जब दिया तो उसके अंदर आपने बताया कि किसने क्या क्या किया। इस ख़त के अंदर वाक़यात तो तहरीर किए गए हैं, जो इशारे हैं वो मुबहम हैं, और कह दिया गया कि इसकी तहकीक की जाए, हमारी रहनुमाई की जाए। तो आपको लगता है कि ये वाक़तन बहुत बड़ा वाक़या है या ये यहीं पर ठंडा हो जाएगा? जी, गो अहेड। जी तलत साहब, पहले तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर लिखने का तो मुझे एटलीस्ट वजह नहीं समझ आई। अगर तो उन्होंने ये कंप्लेंट अपने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट की है तो देन इट इज़ ए मैटर ऑफ विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अदरवाइज तो ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही लेटर जाना चाहिए था। अब ये देखने वाली बात यह है कि 75% ऑफ ए हाई कोर्ट जजेस कंप्लेंट अबाउट द इंटरफेरेंस, लेकिन उन्होंने जाहिर है उसके हवाले से कोई पर्सन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं उनका हवाला नहीं दिया। अच्छा, अब ये भी जो जाहिर है कि ये जुर्रत और ये जो मतलब इस हवाले से मामला उन्होंने डिसाइड किया, वो 22 मार्च 2024 का जो मेरे केस वाला फैसला है उस वक्त किया। तो मेरे केस में और इस केस में फ़र्क तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज एक मरतबा फिर मुझे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सुरखरू किया है कि मेरे जो स्टांस मैंने अकेले जो एक जंग लड़ी है इतना अरसा, उसकी सपोर्ट में मेरी जंग जीतने के बाद चले मेरी हाई कोर्ट से 6 जज साहबान भी शामिल हो गए। अब इसमें तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी कि इंटरफेरेंस होती है, हो रही है, और अगर इसको ना रोका गया और इसके हवाले से कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो ये मजीद चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी। अगर उस वक्त 21 जुलाई 2018 के बाद जब मैंने 22 जुलाई 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को
लेटर लिखा था कि मेरे इल्जामात के ऊपर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जो इसकी के हवाले से प्रोब करे। अगर ये काम उस वक्त हो जाता तो आज जाहिर है ये वाली सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। अब 8 में से 6 जज साहिबान ने इतना बड़ा एक लेटर लिखा है, उसमें बड़े संगीन इल्जामात हैं और जाहिर है ये बहुत ही बड़ा एक वाकया है पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में। मैंने जो किया था वो भी एक बड़ा वाकया था और फिर ये 22 मार्च 2024 वाला फैसला ये भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एसजेसी की प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड करार दिया गया है और मेलाफाइडी करार दिया गया है। तो अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इनमें से बहुत सारे जज साहिबान जो हैं उनके जो कैरियर्स हैं उनमें बहुत आपको चमक नज़र आई, उसके अंदर आपको बहुत तरक्की नज़र आई जब आपको हटाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस वक्त से लेकर अब तक के जो कज़िये हैं उनमें से बाज़ रिपोर्टर्स जो हैं, जिनमें से चंद एक हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, ये रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई ख़ास एविडेंस हमारे सामने आया नहीं उस तमाम इंटरफेरेंस का जिसके आपने जिक्र किया था। तो एविडेंशरी वैल्यू जो है, यानी इन इल्ज़ामात को अब आपने साबित करना है कि किसने किसको उठाया, उसका नाम क्या था, वाक़या कब हुआ, कौन से फैसलों के ऊपर दबाव था। मेरे ख्याल में 2 फैसलों का उन्होंने जिक्र किया है बीच में, दबाव किसकी तरफ से आया और उसके नतीजे में आपने क्या फैसले तब्दील किए नहीं किए, ये मामला तो आएंगे ना जी सामने के नहीं? जी बिल्कुल आएंगे और ये आने चाहिए। ये देखें, कमीशन तो गवर्नमेंट भी बना सकती है इस लेटर के ऊपर इंक्वायरी कमीशन। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट खुद ये काम कर सकती है, इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोब इन कर सकती है। अच्छा, मैं अकेला था, देखें ये इसमें भी जो कुछ जज साहिबान जो इस सिग्नेटरी हैं इस लेटर के, वो उस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद थे, मौजूदा चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट में मौजूद थे और अतर मिनल्ला साहब जो मुझसे 3 साल तकरीबन जूनियर थे, वो जो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे मेरी रिमूवल के, वो भी मौजूद थे। लेकिन उस वक्त किसी ने भी मेरी साथ हमदर्दी का इजहार भी नहीं किया, कुजा ये कि वो कहते हैं हाँ जी वाकई जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब वक्त में जाहिर है उनको एक इसमें से गुजारा है और उन्होंने खुद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं, बहुत सी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं, रिपोर्ट हो गई हैं, वो बहुत सी चीज़ों के खुद ऐनी शाहिद हैं। तो अब यकीनन उनकी राय वो बन गई है कि जो मेरे उस वर्जन को और मेरे स्टांस को सब्सटेंशिएट कर रही है। ओके, मैं अपना जो हक सवाल है वो मैं फिलहाल मौखर करता हूँ और मेरे जो कोलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई वुड आस्क देम फर्स्ट के अगर इनके पास एक सवाल है तो आपसे कर लें और उसके बाद हम आप को खुदा हाफिज कहेंगे। आई एम श्योर यू हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल, सो स्टार्टिंग विद यू वांट टू आस्क हिम समथिंग? जी हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो वाक़यात अभी हमारे सामने इस ख़त के ज़रिए हैं, ये भी तकरीबन उसी दौर के हैं जबकि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जो है वो आमिर फारूक साहब जो हैं वो उसके बाद चीफ जस्टिस बने अतर मिनल्ला साहब के बाद। तो उस दौर के वाक़यात को अब मिला के और ये किस किस्म की इंक्वायरी आप जज साहबान चाह रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें जो 2 मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए गए हैं उसमें एक पॉलिटिकल शख्सियत है, यानी इमरान खान साहब का एक केस है, उसमें एक जज साहब थे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आया था। तो किस तरह से हम इसको देखें? I think we lost him there. जी go ahead. देखिए, में तो कोई शक नहीं है कि इफ यू रिकॉल कि एक वक्त पहले भी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तो एक वक्त उनको भी जाके मिला था और डेफिनेटली उस वक्त भी इसी किस्म की शिकायत की गई होंगी, लेकिन उस वक्त इस हवाले से कोई प्रोब करने की कोशिश नहीं की गई और ये वाक़यात ज़ाहिर है अचानक तो नहीं हुए और ये इस तरह का भी मामला नहीं है कि जो 18 सितंबर 2023 के से ऑनवर्ड शुरू हुआ, ये उससे पहले की हैं। लेकिन जाहिर है कि पहले रिपोर्ट भी हुए हैं, पहले पता भी था और बहुत सी चीज़ें
जो नीचे हो रही होती हैं वो ऊपर वालों को खुद पता होती हैं। उनकी बाज मामलात में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उस हवाले से मौजूद होती है, लेकिन ज़ाहिर नहीं किया गया इससे पहले प्रोब, जो कि मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। जब एक इतने हाईएस्ट लेवल से एक रिपोर्ट आती है, आपको एक कंप्लेंट आती है, तो उस वक्त मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए था कि वो इस हवाले से कोई एक्शन लेते और कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते, कोई कमीशन अपॉइंट कर देते, लेकिन नहीं हुआ। और जाहिर है अब ये अगेन एक चीज की गई है, और ये अगेन जो चीज की गई है ऑब्वियसली बाय सीकिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द जजमेंट ऑफ 22 मार्च 2024। सुहेल गो अहेड। सर मेरा एक सवाल ये आपसे कि आपके केस का जो भी फैसला आया है, आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हैं या रिव्यू में आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? बात ही Okay, I think we have an audio problem with Siddiqui Saab. I'm sorry, Asnath, you may have to forego your right to ask a question. But thank you very much जी, आपने हमें ज्वाइन किया। लेट मी स्टार्ट विद यू अस्नाथ। सबसे पहला सवाल जो मैं हमेशा अपने दोस्तों से करता हूँ जो कवर कर रहे हैं, आपने एंटिसिपेट किया था कि इस किस्म का खत आने वाला है? कोई आपको कोई खबर, कोई इधर उधर से कोई स्मेल, कुछ ये कि ऐसा हो रहा है कुछ? जी बिल्कुल, हम ये चीज़ महसूस कर रहे थे, बल्कि मैंने 2-3 दिन पहले ये रिवील किया कि लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में एक जज साहब ने ये आवाज़ उठाई कि जी जो है जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होना ये वो, और फिर उन जजेस में आपस में तकरार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं और सारे जजेस एक तरफ हैं, वहाँ लावा पक रहा है, किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता है। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई चीज़ें तब्दील होंगी। ठीक है, तो अब ये क्लैरिटी के लिए, आवाम की और व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन इस वक्त क्या है? ये 6 जजेस एक तरफ हैं जी, दूसरी तरफ कौन से जजेस हैं? सिर्फ मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक है। और इस लेटर को जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर आमिर फारूक साहब आपको कैसे लगते हैं? मेरा ख्याल है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे बनती है, क्योंकि ये सारे लेटर अगर देखें, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये लेटर लिखे गए हैं ज़्यादातर जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जस्टिस आमिर फारूक यहाँ थे, उनको ये लेटर लिखे गए, वो इस हवाले से जो है वो कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बना सके, वो लीड कर रहे थे। उनको चाहिए था कि इस मामले में फुल कोर्ट बेंच बनाते, कंटेम्प्ट नोटिस, जिस तरह उनको सजेस्ट किया गया कि जी हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें, तो उन्हें करनी चाहिए थी। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पोजीशन कंप्रोमाइज़ हुई है वो जस्टिस आमिर फारूक की हुई है। वो उनके बारे में तो आपको खबर थी कोई? जी, खबर इस आता थी कि 12 फरवरी 2024 यानी कि लास्ट मंथ की बात है, हाई कोर्ट के जजेस ने पहले अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था, ठीक, कि जी अब तो लोअर जुडिशरी में भी मुदाखलत शुरू हो गई है, तो हम आपके नोटिस में ये चीज़ लाना चाह रहे हैं, पहले भी लाए हैं, तो इस सारे मामले के ऊपर रिएक्ट किया जाए। लेकिन खामोशी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद ये एक तवक्को की जा रही थी कि अब ये मामला, और इन्हीं 6 जजेस के हवाले से 5 जजेस ने उस वक्त लिखा था ये खत 12 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही, कि जी अब लोअर जुडिशरी में भी ये मामला हो रहा है। एक जज को अप्रोच किया गया है और उसने भी कंप्लेन की है, और आपके नोटिस में हम पहले भी लाए थे और हम आपको लिख रहे हैं कि इस मामले के ऊपर आप कुछ करें, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर जब टेरियान वाला केस था, उससे ये सारा मामला जब स्टार्ट हुआ था, जिसमें कोर्ट भी किया गया है। एक जज साहब ने कहा था जी कि ये काबिल समात है, 2 ने कहा था काबिल समात नहीं है, फिर जज में इस खत में इल्जाम लगाया जिन 2 ने कहा था कि नहीं काबिल समात, उनके ऊपर उनके रिश्तेदारों के जरिए बहुत ज्यादा दबाव डाला, और एक को स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ा कि हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा। और उसके बाद जो जिन्होंने कहा था काबिल समात है वो तो चीफ जस्टिस खुद थे जी, और उन्होंने कहा था ये मैं बेंच ही तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जजमेंट जारी कर दी गई थी वेबसाइट के ऊपर, फिर उसको वहाँ से रिमूव भी करवाया गया, फिर ये बेंच तोड़ा गया। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये हमारे नोटिस में था कि वहाँ पर नया बेंच बनाने की कोशिश की गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने इनकार कर दिया था कि ये मिसकंडक्ट होगा। उन्होंने कहा था ये मिसकंडक्ट होगा अगर हम इस बेंच में बैठेंगे, क्योंकि ये तो 2-1 से फैसला हो चुका है, और फैसला होने के बाद आप बेंच नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने कहा था हम तो इस बेंच में नहीं बैठेंगे, इसलिए ये बेंच दोबारा बन ही नहीं सकता। तो ये लावा पक्का हुआ था, ब्लास्ट हो गया। तो ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का लफ्ज़ वाक़ितन ब्लास्ट है, ये क्या है ये? और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है, ठीक है। एक्चुअली जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जिस वक्त कहा था वो ज़्यादा रिवीलिंग था और बहुत ज़्यादा वो था। तले साहब, जहाँ पर एक तरफ ये बात है कि इंटरफेरेंस, ये तो
हमें बहुत विजिबल थी, बहुत सारे जब पिछले उस दौर के अंदर और सारा कुछ हो रहा था। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ से आपने ये क्या टेढ़ा मेढ़ा जुमला बोल के आपने इतने बड़े इशू को कि हमें पता था और ये बस, और उसके बाद आगे नहीं पिछले दौर के अंदर जो कुछ हो रहा था, यही है, उनका मुद्दा यही है एग्जैक्टली। एंड देयर कोटिंग एग्जांपल्स कि जज के घर में से कैमरा निकला, हमारे सिर्फ यही नहीं मसला, वीडियो रिकॉर्ड हुई उसकी। सर आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस का रेफरेंस जब चल रहा था तो जस्टिस खलील रहम थे जो हैं, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया था कि जजेस के चैम्बर्स के अंदर माइक्स और इस तरह की वो लगी हुई हैं, उसको रिमूव करवाने के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों के दाखिलों के ऊपर पाबंदी का ऑर्डर जो है वो उन्होंने दिया था।